अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्थ गुड। दोस्तों, आप तमाम अहबाब को हेल्थ गुड की इस नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक ऐसी चीज़ और ऐसे मसले का हल लेके हाजिर हुए हैं जो आजकल हमारे माशरे में तकरीबन हर एक नौजवान ही इसका शिकार है। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि नौजवान ही नहीं बल्कि बच्चे बच्चियाँ भी इसका शिकार होती जा रही हैं। उसकी वजह हमारा माशरा है। दोस्तों, पहले के ज़माने में बच्चों के पास मोबाइल की इतनी रसाई मुमकिन नहीं थी, बल्कि वालिदैन अपने बच्चों पर भी नज़र रखा करते थे। लेकिन आज के दौर में अपने मोबाइल से बैठे बैठे गलत वेबसाइट्स पर सर्च करना नौजवानों का मामूल बन चुका है। नौजवान जो है वो गंदी और नंगी फिल्में देखते हैं, बाहर की पॉर्न फिल्में देखते हैं, उनकी एक्ट्रेसेस को देखते हैं, उनके एक्ट्रेस को देखते हैं और उसके बाद इस गुनाह का वो इर्तिकाब कर बैठते हैं। क्योंकि जब आप इतनी गंदी चीज़ आप देखेंगे, देखने के बाद आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। जो नौजवान हजरात शादीशुदा हैं वो तो अपने आप को अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करके फारिग कर लेंगे, लेकिन जो नौजवान है वो अपने आप को हाथ से फारिग करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं नजर आता उसको। मैं अगर यूं कहूं कि आजकल के नौजवान लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी हैं बहुत ज़्यादा मुजजनी का शिकार हैं, क्योंकि वो भी वेबसाइट्स को सर्च करती हैं और गलत चीज़ें देखती हैं, जिससे मनफी रुझान जो है हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों, ऐसे अफराद अपने आप को शादी के काबिल नहीं छोड़ते, बल्कि शादी का नाम सुनते ही उनका सांप सूंघ गया होता है और ऐसे नौजवान अपनी जवानी को बर्बाद कर चुके होते हैं। जब वो बलोगियत की उम्र पर पहुंचते हैं तो ऐसे नौजवानों का चेहरा जो है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है, आंखों के गिर्द उनके सियाह हल्के बन जाते हैं, जिस्म हर वक्त उनका थका हुआ महसूस करते हैं, कोई काम करने में उनका दिल नहीं लगता, बल्कि इंसान अपने आप को लागर और कमज़ोर महसूस करते हैं। ऐसे नौजवानों का जिस्म जो है वो हड्डियों का ढांचा बन जाता है, इनके हाथ पांव कांपने लगते हैं, आंखों के सामने उनके अंधेरा आ जाता है, जाले बनना शुरू हो जाते हैं, हर वक्त उनके दिल में डर और खौफ होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि ये दिल को कमज़ोर कर देता है और दिल को इतना कमज़ोर कर देता है कि नौजवानों की अक्सर छोटी सी उम्र में ही उनकी सांस फूलने लगती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान आपके दिमाग पर होता है। दिमाग की याददाश्त कम हो जाती है, दिमाग कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जहनी काम करने में आपका दिल नहीं लगता। बिलखुसूस सबसे बड़ा इसका नुकसान तो ये है कि मर्दाना कमज़ोरी का वो लोग शिकार हो जाते हैं। उनका जो उज़ू है, नफ्स है, वो टेढ़ा, कमज़ोर और लागर हो जाता है और वो किसी काबिल नहीं रहता, बिलखुसूस शादी के तो बिल्कुल काबिल नहीं रहता। इंसान की शख्सियत खराब हो जाती है, उसका दीन की तरफ दिल नहीं लगता, बल्कि वो अपने आप को दीन से आरी समझ लेता है, अपने आप को चिड़चिड़ा महसूस करता है और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसका जिगर और मसाना भी इससे कमजोर हो जाता है। ऐसे नौजवान जो है वो जरियान, सूरत अंजाल, जल्दी फारिग होने के मरीज बन जाते हैं, ज़कावत हिस्स के मरीज बन जाते हैं और पेशाब से पहले या पेशाब के बाद उनको कतरों की बीमारी लग जाती है। छोटी उम्र में ही वो कतरों की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे नौजवान किसी भी काम काज को नहीं कर सकते क्योंकि उनके हमेशा कमर में दर्द रहता है, जिस्म से सारा कैल्शियम और जिंक जो है वो निकल चुका होता है, उनकी मनी पतली हो जाती है और दोस्तों सबसे अहम चीज वो ये है, इंसान नामर्दी की तरफ चला जाता है, नफसियाती मरीज बन जाता है। दूसरी अहम चीज वो ये है कि वो पागलपन का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हेजिटेट महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करते हैं। जब वो अकेले कमरे में बैठते हैं या अकेले सुकून के औकात में वो बैठते हैं तो उनको समझ में आता है कि हमने क्या गुनाह किया है। और ऐसे अफराद अगर शादी कर भी लें तो उनकी शादी ज़्यादा देर तक नहीं चलती, बल्कि कुछ अरसे के बाद ही उनको तलाक लेनी पड़ती है, उनको खुला लेना पड़ता है। माशरे में ऐसे अफराद जो हैं वो हंसी का पैकर बन जाते हैं। दोस्तों, आपके सामने मैंने इतने सारे नुकात पेश किए हैं जो मुजजनी के हवाले से आपको मैंने बताए हैं। बाकी और अगर मैं इसके नुकसानात के बारे में वीडियो बनाऊं तो मेरी ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, तो लिहाजा मैं इस वीडियो को मुख्तसर करता हूँ और अब आपके सामने मैं इसका इलाज पेश करता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये इलाज इस्तेमाल करने के बाद आपका ये मर्ज सिर्फ और सिर्फ चंद दिनों में ही ऐसे ख़त्म हो जाएगा कि आप खुद कहेंगे कि वाकई आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। इसका इलाज हकीमों ने और डॉक्टरों ने इस पे बड़े पैसे कमाए हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसी घरेलू चीज़ से इसका इलाज बता रहा हूँ, लेकिन शर्त यही है
कि आपने एहतियात करना है। एहतियात मैं आपको बताऊंगा। आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी इसी तरह की आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं बात करता हूं इलाज की। इलाज के लिए आपने लेना है सबसे पहले धनिया। धनिया खुश्क, ये आपके किचन में मौजूद होगा। ख़वातीन इसको चावलों में इस्तेमाल करती हैं, सालनों में इसको पकाया जाता है। खुश्क धनिया आपने ले लेना है और इसके बाद आपने दूसरी चीज़ लेनी है सौंफ। 50 ग्राम आपने लेना है खुश्क धनिया, 50 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम आपने लेनी है मिश्री। इन तीनों को पीस लेना है, बारीक बारीक कूट लेना है या इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर तैयार कर लेना है। अब इसको खाना किस तरीके से है, सुबह दोपहर शाम आपने 1 चम्मच इसका ले लेना है और उसको खा लेना है खाने के बाद, और उसके ऊपर से आपने 1 प्याली नीम गर्म दूध की पी लेनी है। इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आपकी ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके लिए परहेज़ और एहतियात ज़रूर है। परहेज़ ये है कि आपने खट्टी तली चीज़ें, बाज़ार के बर्गर, पिज़्ज़ा, शवरमा, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं खानी, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने मुश्तनी नहीं करनी। आज के बाद आपने मुठ नहीं मारनी, बल्कि कोशिश ये करें कि आप नमाज की अदायगी करें, नमाज की पाबंदी करें और अच्छे और नेक कामों में दिल लगाएं। इंशाल्लाह इसके बाद आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर लिख के बताइएगा कि आपको इस नुस्खे से कितना फ़र्क पड़ा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें ताकि उनका भी ये मसला हल हो जाए। मिलते हैं आइंदा अगली किसी नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।